नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद में क्यों नाती ने दादी को उतारा मौत के घाट। खैर में किस चीज का विरोध करने पर दो पक्षों में चल रहे जमकर लाठी डंडे, और क्यों नमाज पढ़कर लौट रहे युवक को दोस्तों द्वारा गाली देने का विरोध करना पड़ा भारी। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अलीगढ़ के अतरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत पेड्रा गांव में मोबाइल रिचार्ज के लिए रुपए न देने पर नाती ने राक्षस का रूप धारण कर लिया और अपने ही सगी दादी की अपने दो साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी। 2 अप्रैल को हुई इस हत्या को नाती द्वारा हार्ट अटैक से दादी की मृत्यु होना बताया गया, जिसके बाद परिजनों ने वृद्धा का अंतिम संस्कार भी कर दिया। अब पुलिस ने विवेचना के बाद घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने नाती युवक और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पेंड्रा में एक बच्चा जो दादी का पोता था, उसके द्वारा अपने दोस्तों को बुला के अपनी दादी का गला घोंट के हत्या कर दी गई और इस बात को अपने परिवार वालों से छुपाया कि हत्या उसके द्वारा की गई है। बॉडी का सुबह क्रिमेशन कर दिया गया गांव वालों द्वारा। बाद में ज्ञात हुआ, सूत्रों से ज्ञात हुआ कि उसकी हत्या पोते ने ही अपने दोस्तों के साथ गला दबा के की थी। चूँकि वो दादी उसकी जो है वो उसकी डिमांड की पूर्ति नहीं कर पा रही थी, जैसे वो मोबाइल मांग रहा था तो उसकी दादी नहीं दिलवा रही थी। इसी गुस्से में आके उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दादी की हत्या कर दी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ खैर कोतवाली क्षेत्र के गांव रूपनगला निवासी शिव कुमार पुत्र जगन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव के सुभाष से उसने 50,000 रुपए उधार लिए थे। शुक्रवार को सुभाष आया और अपने पैसे वापस करने के साथ ही 6% ब्याज मांगने लगा, जिसका उसने विरोध किया तो सुभाष अपने परिजनों को बुलाकर ले आया और घर के अंदर घुसकर लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा शिव कुमार है। कहाँ के रहने वाले हो? रूपनगला। क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ जी, इनके पैसे आ रहे हैं उनपे। कितने पैसे? 50,000 रुपये। हाँ। तो उनके कहते हैं कि 6% ब्याज देगा तो पैसे दे, नहीं जबरदस्ती ले लेंगे, नहीं जगह ले लेंगे तेरी, या तो पैसे देगा। 5 रुपये सैकड़े की ब्याज मांगते हैं और जगह मांगते नहीं, पैसे दे नहीं जगह लेंगे। न राजी से देगा, गैर राजी नहीं पीट के लेंगे। हम सो रहे थे सर से घर पे, तो घर पे आकर सारे के सारे चिपट गए हमसे। कितने लोग थे? 8 जने। कितने लोगों की चोट आई है तुम्हारे? हमारे हम 3 लोग थे जी। 3 लोगों की चोट आई है तुम्हारे? हम 3 जने जी, हम तो दोनों भाई थे और बहू थी हमारी। पुलिस में शिकायत कर दी है? पुलिस में शिकायत करी थी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के खैर कार्यालय क्षेत्र पंचायत में शनिवार से पंचायत चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके चलते अधिकारियों द्वारा पंचायत चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है। वहीं कार्यालय क्षेत्र पंचायत खैर के सहायक पीठासीन अधिकारी अनिल दिलकर ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 अप्रैल से क्षेत्र पंचायत चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके लिए क्षेत्र पंचायत चुनाव कार्यालय में बल्लियां लगाने के साथ ही कोविड-19 के मद्देनजर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सहायक विकास अधिकारी पंचायत, विकासखंड खैर से हूँ। अच्छा, जो कल नामांकन होगा क्या क्या तैयारी की गई है? कोरोना की क्या क्या नियम कोरोना पालन के होगा? लिए हमने जो है बस बैरिकेडिंग करवा दी गई है। उसके तहत जो है हम 2 व्यक्तियों को एंटर करेंगे अंदर कैंपस में, एक तो प्रस्तावक होंगे और एक कैंडिडेट होगा। उसके अलावा तीसरे व्यक्ति को अन्य भीड़ को अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। उसके लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है और बाकी हमारे यहाँ सैनिटाइजिंग का भी काम चल रहा है और जो भी व्यक्ति आएगा उसको जो है सैनिटाइज करके अंदर भेजा जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के जमालपुर निवासी इमरान नाम का युवक मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहा था, जिसे रास्ते में उसके अपने दोस्त मिल गए, जो कि गाली देकर बात कर रहे थे। इमरान ने रमज़ान का पाक माह की बात कहते हुए दोस्तों से गाली ना देने की गुजारिश की, जिस पर साथी दोस्त इमरान से झगड़ बैठे, जहां इमरान के मुताबिक 3-4 दोस्त एक राय होकर उनके साथ मारपीट भी करने लगे। इस दौरान एक युवक ने इमरान की आंख पर लोहे के पंच से वार कर दिया, जिसके चलते उसकी आंख पर गंभीर चोट आ गई है। तुम्हारा इमरान, क्या हुआ तुम्हारे साथ? नमाज पढ़ के मैं मारा था 3-4 लड़कों ने। मैं नमाज पढ़ता आ रहा था, 3-4 लड़कों ने मारा था मुक्के के हाथ। क्या बात क्या थी? बात कुछ नहीं थी, लड़के निकल के आया, गेल लिए अपने हाथ में। साथ के लड़के हैं वो?
कभी कभार उठने जानने वाले लड़के हैं, कभी कभार उठता बैठता हूँ मैं। अच्छा, पहले कोई बात हुई थी क्या उनसे? पहले कुछ बात नहीं, पहले एक बार और मारा था उसने मुझे। अच्छा, किसी बात को ले विवाद तो नहीं चल रहा पुराना? गाली वाली बक रहा था, बस वही थी बात। वो गाली बक रहा था? वही गाली बक रहा था, फिर मैंने दीदी में पकड़ के मारा फिर उसने। कितने लड़के थे? वो अकेला था कोई? क्या चीज़ मारी है तुम्हारे आँख पे? मुक्के थे, मुक्के। लोहे के मुक्के? तो कोई पकड़ लिया पुलिस ने? नहीं, इसने पुलिस ने कोई पकड़ा? कभी नहीं पकड़ा। कहाँ रहते हो? मेजपुर चौराहे पर, मेजपुर चौराहे पर, जमालपुर। जमालपुर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद एटा जलेसर क्षेत्र के गांव पुनेहरा निवासी गंगा नहाने के लिए टेम्पो में सवार होकर लोग गए हुए थे, जहां गुरुवार के उपरांत 3 बजे गंगा नहाकर टेम्पो से अपने घर जा रहे थे। जैसे ही टेम्पो अकराबाद क्षेत्र गोपी के निकट पहुंचा, तभी अचानक टेम्पो असंतुलित हो गया और गड्ढे होने के कारण वह पलट गया, जिसमें 1 दर्जन के लगभग बच्चे और बड़े घायल हो गए हैं। घटना घटित होते ही राहगीर एकत्रित हो गए और पुलिस को सूचना दी गई, जहां जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस को बुलाकर सभी को उपचार के लिए मलखान सिंह जिला अस्पताल भेजा गया। क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या किस तरीके का इनके साथ हादसा हुआ? कहाँ जा रही थे, कहाँ से? तो फोन करो तो घर पे आए, इन्हें ले लेके गंगा जी नहा के आए रहे जी, फिर चुनाव खड़ा करती। रास्ता में गोपी की बराबर गाड़ी कहाँ के रहने वाले? गाँव मेरा थाना कौन सा लगता? थाना कौन सा लगता? थाना जलेसर, जलेसर। तहसील जलेसर। जनपद कौन सा है? एटा। जनपद एटा। ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ? एक्सीडेंट नहीं हुआ, गाड़ी पलटी है। क्या काहे से थी? ये टेम्पो से। टेम्पू से थे। कितने लोग घायल हैं? गाँव में ये 4-5 लोग घायल हैं। अच्छा, यहाँ कितने घायल आए मलकान से? 4-5 हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चंदौस ब्लॉक पर आज नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके संदर्भ में डीएम अलीगढ़ चंद्रभूषण सिंह के निर्देशन पर एसडीएम गभाना प्रवीण कुमार यादव ने चंदौस ब्लॉक का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसडीएम प्रवीण कुमार ने बताया कि सभी व्यवस्थाएं ठीक हैं और साथ ही सभी तथा अधीनस्थ अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और साथ ही निर्वाचन अधिकारी पंकज आर्य ने बताया कि सभी प्रक्रिया पूरी है, जैसे कि पुलिस फोर्स, बैरिकेडिंग, फीडिंग व आदि। साथ ही साथ जवा ब्लॉक पर तहसीलदार गभाना ने भी निरीक्षण किया है। सर, आपका नाम? पंकज अंजन जी सर, नामांकन प्रक्रिया कैसी चल रही है, क्या तैयारियाँ? यहाँ सारी तैयारी पहले से ही पूर्ण की जा चुकी थी। जितनी बैरिकेटिंग्स है, पुलिस फोर्स और ARO के तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट की जांच की जानी थी वो पूर्ण ही की जा चुकी है और आज इस समय 8 बजे नामांकन प्रारंभ कर दी गई है और उसकी ऑनलाइन फीडिंग के लिए भी ऑपरेटर लगाए गए हैं जो कि सही तरीके से कर रहे हैं। जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको समय सहयोग दिया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हुदा जरीवाला और पंचायत चुनाव प्रभारी सुरजीत पवार ने जिला पंचायत के 14 जिला पंचायत के प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। आपके यहाँ प्रत्याशी जल्द ही नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत की 47 सीटों पर आप अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे, बाकी प्रत्याशियों की सूची जल्द ही घोषित की जाएगी। अलीगढ़ के अंदर आम आदमी पार्टी जो है जिला अलीगढ़ में अपनी पहली लिस्ट जारी कर रही है। मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा दिल्ली के अंदर जिस तरह से हम चुनाव लड़े, आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो आज राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके अंदर हम आज जिला पंचायत चुनाव जो हम लड़ने का हम लोगों ने मन बनाया और उस पूरे चुनाव के अंदर पूरे 31 जो सीट है उस सीट में से कल जैसे 15 तारीख को चुनाव था, आने वाले 19 तारीख को भी चुनाव है और यहाँ जो यूपी के अंदर जो अलीगढ़ जिला है उसमें 29 तारीख को चुनाव है। तो कल जैसे कि नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा, तो आज हम यूपी के अंदर अलीगढ़ के अंदर जो पहली लिस्ट हम जारी करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा और हमारे जो जिला यहाँ यूपी के जो प्रभारी हैं माननीय संजय सिंह जी और जो हमारे यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सभा सिंह जी और जो हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं परवेश खान जी, उन लोगों के पूरे एक दूसरे के साथ मतलब मिलकर ये लिस्ट बनाई गई है और उनके आदेशों अनुसार आज अलीगढ़ के अंदर 14 लोगों की सूची हमने जो ये निकाला है और इस 14 जो लोगों की जो सूची है लगभग यहाँ 47 कैंडिडेट हैं। हम 47 के 47 कैंडिडेट सीटों पर चुनाव लड़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन लगभग हम पहली सूची आज हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं 14 लोगों की,
जो कि कल ये अपना नॉमिनेशन करेंगे और हमें उम्मीद है ये सारे वो जिताऊ कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर अन्य राजनीति दल जो आज यहाँ धर्म की और जाति की राजनीति कर रही थी, ये सब उन पे भारी पड़ेंगे और अच्छे मार्जिन से ये जीत कर आएंगे। कैंडिडेट सेलेक्ट करने में क्या कठिनाइयाँ सामने आई? देखिए, कैंडिडेट सेलेक्ट करने में हमें सबसे बड़ी कठिनाई आई है कि आज यूपी के अंदर अगर कोई गलत कैंडिडेट है तो उसको कोई भी दूसरा बड़ा दल चुनाव में टिकट देने को तैयार है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बहुजन हो, चाहे वो सपा हो। लेकिन हमें एक अच्छा ईमानदार सामाजिक कैंडिडेट जो समाज हित की सोचता हो, ऐसे कैंडिडेट को चयन करना और ऐसे कैंडिडेट को ढूंढना मशक्क़त का तो काम है ही। लेकिन यूपी के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यूपी का भला चाहते हैं। उनमें से ये 14 लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और यूपी के बारे में अच्छी सोच रखते हैं। और ये चुनाव होगा जो कि ग्राउंड लेवल डेमोक्रेसी मानी जाती है। इस चुनाव के माध्यम से हमारी ये उम्मीद है कि हम गांव-गांव तक, घर-घर तक आम आदमी पार्टी का नाम पहुंचा दें, आम आदमी पार्टी को लोग जानने लगें और आम आदमी पार्टी के जो काम दिल्ली में हुए हैं उससे सभी लोग वाकिफ़ हैं। ये बात रियलिटी है कि शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य या बिजली या जिस चीज़ पे भी आम आदमी ने हाथ रखा उसमें आम आदमी पार्टी का सिर्फ नहीं, तमाम लोगों का सारा फ़ायदा हुआ है और वो लोगों का हक का पैसा है जो वापस उनको दिया गया है। यूपी की जनता दिल्ली से कहीं ज़्यादा है। हम चाहते हैं यूपी में लोगों को उनके हक दिए जाएं। हम चाहते हैं कि यूपी में लोगों को फ्री बिजली, क्योंकि यहाँ पे तो बिजली बनाई जाती है, दिल्ली में तो बिजली खरीदी जाती है, बावजूद उसके 200 यूनिट फ्री मिलता है लोगों को। यहाँ पे तो खुद बिजली जो प्रदेश बनाती है वो लोगों को इतने महंगे दाम में मिल रही है। वो उसका फ़ायदा ख़ास तौर से ज़िला पंचायत के माध्यम से जब लोगों को गांव-गांव में पता चलेगा। अब तो गांव वालों के भी इतने बिल आने लगे। हम कहीं गांव पे, कहीं यहाँ पे जो वार्ड्स हैं वहाँ पे गए, लोगों से हमने जब बातचीत करी तो हमें यही पता चला कि लोग बिजली के बिल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो उनको 200 यूनिट फ्री और उसके बाद भी जितना आता है वो सब्सिडाइज रेट होता है। उसके अलावा पानी की दिल्ली में कोई समस्या अब नहीं बची है, लोगों को फ्री पानी मिलता है। हम चाहते हैं कि वो पानी यहाँ पे यूपी सरकार की जनता तक भी पहुँचे। उसके बाद अगर शिक्षा की बात करते हैं, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हो गए कि उसकी बात फॉरेन में, न्यूयॉर्क टाइम्स में जब ट्रम्प की बेटी आई थी तो उन्होंने गुजरात जाने के बाद सबसे पहली इच्छा जाहिर की थी कि मुझे दिल्ली का स्कूल देखना है। दिल्ली का सरकारी स्कूल आज के टाइम पे कहीं प्राइवेट स्कूल से बेहतर काम कर रहा है। आप जाके देखिए, वहाँ पे तमाम सुविधाएं हैं, ऑनलाइन क्लासेस होने की, CCTV, मतलब एक पेरेंट घर पे देख के अपने बच्चा क्या कर रहा है स्कूल में वो घर पे देख के CCTV कैमरा में देख सकता है। इस तरह की सुविधा दिल्ली स्कूल में है। उसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक्स की जो बात है, हर कुछ कदम पे, हर 5 किलोमीटर की दूरी पे एक मोहल्ला क्लिनिक वहाँ पे स्थापित है। मोहल्ला क्लिनिक्स के माध्यम से लोगों को फ्री इलाज कराने का मौका मिल रहा है। बड़े से बड़े इलाज हो, अगर लोगों के पास सुविधा नहीं है तो वो जाके दिल्ली सरकार के पास अपील कर सकते हैं। दिल्ली सरकार फ्री में उनका इलाज कराती है। कितने सारे हमारे जो बेसिक आधार कार्ड से लेके कहीं सारे जो सुविधाएं हैं, अब लोगों को जाके DM ऑफिस या कहीं ऑफिस में परेशान होना नहीं पड़ेगा। जाके आप बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो चुनाव होते हैं वो जाति पे होते हैं और वो धर्म के आधार पे जो है लड़ा जाता है, तो कैसे इनसे पार पाएंगी जब यहाँ मुद्दे बदल जाते हैं? जी, ये आपने बात बिल्कुल सही कही। यूपी में कहीं ना कहीं क्योंकि चुनाव यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बहुत बड़े तौर पे, एक बड़े स्तर पे एक मसला बनाया जाता है, लेकिन हम लोग तो धर्म की बात ही नहीं करते, ना हम जाति की बात करते। दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल जो अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है वो सिर्फ बात करता है इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की। हम लोगों को उनका हक दिलाना चाहते हैं। धर्म की अगर आपको बात करना है, आम आदमी पार्टी का आपको एक भी व्यक्ति, कोई एक सदस्य आपको धर्म की, जाति की बात कहते हुए नहीं नज़र आएगा। वही चीज़ हम लोगों का नज़रिया बदलना चाहते हैं। जहाँ पे लोगों ने, आप लोगों की मीडिया के माध्यम से हम सब आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि जहाँ आपने बाकी सरकारों को इतना समय दिया, आप लोगों ने सपा को देख लिया, आप लोगों ने BSP को देख लिया, भाजपा को देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, सबको देख लिया, एक मौका आम आदमी पार्टी को भी दीजिए। जितना काम हमने दिल्ली में किया है, जबकि वहाँ पे तो हमारे पास एक स्टेटहुड भी नहीं है। यहाँ पे अगर हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में होगा, हर स्थिति हमारे हाथ में होगी, तो हम कहीं ना कहीं हर तरीके से लोगों को सुरक्षा महसूस करा सकते, सुरक्षित लोग महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे आप जानते हैं महिलाओं की कितनी बुरी स्थिति है, चाहे वो हाथरस का कांड देख लें, उन्नाव का रेप केस देख लें। लोग यहाँ पे बच्चियों को जिंदा जला दिया जाता है और वो केस दबा दिए जाते हैं, कुछ सुनवाई नहीं होती है उनकी। आम आदमी पार्टी को एक बार लोग मौका दीजिए, उसके बाद आप यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर चाहे सिचुएशन हो, चाहे किसी और इशू बेस्ड पॉलिटिक्स जो होगी वो हम करेंगे।
हम सिर्फ लोगों के हित की बात करते हैं, लोगों को हक दिलाने की बात करते हैं। कोरोना को लेके काफ़ी भयानक स्थिति है। राम मंदिर निर्माण को लेके जो फंड इकट्ठा किया गया है, क्या सरकार को चाहिए कि वो फंड जो है कोरोना मरीजों के लिए, कोरोना इलाज के लिए मतलब जो है दे दिया जाए? देखिए, राम मंदिर का जो इशू है वो ख़ास तौर पे एक बहुत सेंसिटिव इशू है। हम ये नहीं कहते आप मंदिर नहीं बनाएं, आप बेशक मंदिर बनाएं, लेकिन इस वक्त जो नीड ऑफ द आवर है, जो ज़रूरत है लोगों की, वो है लोगों को फ्री, कम से कम जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको फ्री इलाज देना। यहाँ पे ज़रूरत है लोगों को, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, यहाँ पे वेंटिलेटर्स नहीं है, आईसीयू बेड्स नहीं है, लोग दिन दहाड़े रोडों पे मर रहे हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई गिनती नहीं है, हमारे पास पूरे के पूरे आंकड़े तक नहीं है कितने लोग यहाँ पे मर रहे हैं, इसका कोई पता तक नहीं चल रहा है। अगर हॉस्पिटल्स के पास लिस्ट आती है तो वो हॉस्पिटल के बाहर से किसी के पास पहुँचती नहीं है, वहीं के वहीं लिस्ट को ख़त्म कर दिया जाता है। तो अगर हम इस वक्त ये देखें कि सबसे ज़्यादा नीड ऑफ द आवर अगर लोगों को बचाने की है, लोगों की जानें बचा के लोगों का इलाज कराने के लिए, तो मेरा ख्याल से गवर्नमेंट की, सरकार की, आदित्यनाथ जी की, मोदी जी की फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए लोगों को हेल्थ देना, लोगों को कोरोना की महामारी से बचाना। लेकिन आप देख रहे हैं कि उनको देश में वैक्सीन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बाहर से आयात करना पड़ रहा है जी, तो कहीं ना कहीं फंड की कमी है। फ़ंड की कमी देखिए नहीं है। पीएम केयर्स में कितना फ़ंड आया, लोगों ने दिल खोल के उसमें फ़ंड डाला, कहाँ गया वो फ़ंड? कितने हॉस्पिटल बेड्स हमने बना लिए, कितने आईसीयू वार्ड्स बना लिए, कितने वेंटिलेटर्स हमारे पास आ गए। अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा राजस्थान में जो वेंटिलेटर्स बन के आए हैं वो फॉल्टी हैं, वो मतलब उसमें ऑक्सीजन लीकेज है और उसमें इतनी टेक्निकल फॉल्ट्स है कि अगर मैं मोदी जी से ये पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी अगर पेशेंट को वो वाली वेंटिलेटर पे डाल दिया, वो ऑक्सीजन चढ़ा दी, वो तो मर जाएगा, अपनी जान से हाथ खो बैठेगा। तो अगर मेड इन इंडिया के बने हुए ये वेंटिलेटर्स है तो कहाँ जा रहा है वो फंड? अगर आपके पास चुनावी दौरा करने के लिए पूरा टाइम है, आपके पास बंगाल में इलेक्शन चुनाव करने के लिए आपके प्रधानमंत्री जी वहाँ पे पहुँचे हैं, गृह मंत्री जी वहाँ पे पहुँचे हैं, तमाम बीजेपी के पूरे लीडर्स वहाँ पे पहुँचे हैं, किसको फिक्र है कोरोना की? किसको फिक्र है लोग यहाँ कितने आंकड़ों में मर रहे हैं? वो दिल दहलाने वाला मंजर लखनऊ का आप सब ने देखा, वहाँ पे चिता की चिताएँ जलाई जा रही, पूरी शमशान घाट ऐसा लग रहा था कि आग से बस वो आग कब बुझे और कब लोगों को उनकी बॉडी तक नहीं दी जा रही है। तो और उसके बाद बजाय इसके कि इस चीज़ को और मज़ीद देखा जाए, उस पर तवज्जो दी जाए, उन सारे शमशान घाट को ढक दिया जा रहा है, छुपा दिया जा रहा है। मतलब आप गुजरात में जब आते हैं, ट्रम्प को लेके आते हैं, तो गुजरात डेवलपमेंट मॉडल के बेसिस पे आप पूरे मुल्क में जीते थे, लेकिन जब ट्रम्प आते हैं वहाँ पे तो पूरे के पूरे गुजरात को दीवारें लगा के कवर कर देते हैं, जहाँ पे जो एक्चुअल की गुजरात की स्थिति सामने नहीं आ जाए। तो ये जो दोगलापन है सरकार का, ये सरकार की जो लापरवाही है, वो कब तक चलेगी? और इसमें सफ़र कौन करता है? सिर्फ आम आदमी। हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी के, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए जितने सदस्य हैं, चाहे आप उनसे पूछ लें, आप दिल्ली में रहने वाले किसी शख्स से पूछ लें, हमें सिर्फ आम आदमी से मतलब है। आम आदमी का हक उनको कौन दिला रहा है? आम आदमी की बात कौन कर रहा है? तो हम चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि लोग सबसे पहले तो कोरोना की इतनी महामारी, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और कोरोना ख़त्म होते होते कितना वक्त लगेगा अभी किसी को नहीं पता। केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। आप लोग प्लीज़, आप सबसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप लोग अपने जितने कोरोना के कोविड-19 के जितने इंस्ट्रक्शंस हैं उनको सबको फॉलो करिए, मास्क प्लीज़ लगा के रखिए, उसके अलावा सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग और जितने तमाम इंस्ट्रक्शंस हैं उनको प्लीज़ आप लोग फॉलो करिए, बिकॉज ये वाला जो कोविड स्ट्रैंड है वो पहले से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है और पहले से ज़्यादा, और अब यंग लोगों को मार रहा है, यूथ इसमें कहीं ज़्यादा परेशान है, प्रभावित हो रहा है। तो आप लोग प्लीज़ कोविड-19 के तमाम नॉर्म्स को, तमाम नियम का आप पालन करें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।